नमस्ते बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम पढ़ाई को आसान, मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था मैट्रिक्स और एक्सरसाइज बनाया था 3.2। हम लोग ने 10 तक का क्वेश्चन बना लिया था। आज हम लोग बनाएंगे 11 से। तो चलिए आज का क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एक मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो मेहनत करोगे तुम, कल वही पहचान बनेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो 3 + y - 1 इसमें हम लोग का x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए बनाते हैं हम लोग, जैसे पहले बनाते उसी तरह इसको भी बनाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 2x 3x और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ -y + y = 10 और 5। देखिए इसको हम लोग को जोड़ना है आपस में, = इतना है। देखिए जोड़ते हैं 2x + -y, तो इसको जोड़ेंगे 3x + y = 10 5। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2x - y = हमारा कितना आ गया 10। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और 3x + y = हमारा आ गया 5। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब देखिए दोनों को आपस में क्या करेंगे कि मतलब हमारा वैल्यू आ जाएगा, x का भी मान आ जाएगा, y का भी। तो सबसे पहले हम लोग दोनों आपस में इसको जोड़ देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग को प्राप्त होता है, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये और ये कट जाएगा। देखिए तो हमारा आ जाएगा 5x प्लस ये, तो हमारा कट के 0 हो जाएगा। तो इसको नहीं लिखते हैं, चाहे लिख देते हैं 0 = 15। तो हमारा x का मान आ जाएगा 15 × 5 = 3। 3 का मान कट जाएगा हमारा, x का मान हमारा 3 आ गया। तो हम किसी भी इक्वेशन में 3 का मान हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा। देखिए पहला वाला में इक्वेशन 1 में हम लोग 3 पुट करेंगे तो 2, x का मान हमारा कितना है 3 मल्टीप्लाई -y = 10। तो हमारा हो जाएगा 6 - y = 10। तो हमारा आ जाएगा, देखिए कर लेंगे थोड़ा सा। तो हमारा -y = 10 - 6, तो y = 4 ये माइनस इधर भेज देंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 4 -4। तो हमारा वैल्यू आ गया x = 3 और y = -4। ये हमारा हो गया आंसर। और इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 भी बहुत आसान है दोस्तों। जैसे हम लोग 11 बनाए वैसे ही 12 को बनाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है
3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू 2w प्लस, ये भी बहुत ही आसान है दोस्तों, एक्स प्लस वाई 3। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारा 3x 3y, सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ना कि एक ही में, हम लोग सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3z और 3w इज इक्वल टू हमारा क्या है, इसको आपस में जोड़ देना है सबको। देखिए जोड़ भी देते हैं यहीं पे हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x प्लस 4 और ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हमारा हो जाएगा माइनस है यहाँ पे, तो माइनस जेड प्लस डब्लू माइनस 1, और ये इसको जोड़ेंगे तो हमारा 2w प्लस 3, ये हमारा आ गया। तो देखिए तो हम इसको देखते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, तो जब बराबर है आपस में तो हमारा इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, क्योंकि 2/2 का हमारा मैट्रिक्स है। देखिए 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो हमारा इसको x इधर भेजेंगे तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये 3x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा मान हमारा 2x इज इक्वल टू 4, तो x का मान हमारा आ जाएगा 2। अब इसी तरह से y का मान हम लोग निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पे हमारा लिख लेते हैं, यहीं पे हम लोग 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। तो हम x का मान हम लोग निकाल लेंगे, कितना आया है हमारा x का मान 2। तो यहाँ पे x का मान हम पुट कर देंगे 3y, इधर इसको माइनस भेज देते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2, ये हमारा घट कर कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, तो y का मान हमारा आ जाएगा 4। और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे z का मान। z का मान हमारा कहाँ से आएगा, देखिए z का मान हमारा आएगा, पहले w का मान निकाल लेते हैं, लास्ट में z का मान निकालेंगे। तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 है, ठीक है। तो हम इसको माइनस करेंगे, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, तो w बराबर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। तो w बराबर हमारा 3 आ गया, तो यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। तो z का भी मान हम लोग निकाल लेंगे, z का मान हम लोग भी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से तो 3z इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा z प्लस w माइनस 1, तो इसको इधर माइनस कर देते हैं, तो 3z माइनस z इज इक्वल टू w हमारा 3 है, 3 माइनस 1, तो 2z इज इक्वल टू 2, तो हमारा z का मान हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। देखिए हमारा क्या आया है, x बराबर 2 और y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर 1, ये हमारा आ गया आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 भी बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है fx, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है fx बराबर इतना, तो हम लोग को प्रूव करना है, शो करना है fx और fy
दोनों को मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, इतना हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों, ये भी जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे जो वाई दिया हुआ है तो एक्स की जगह पर हम लोग वाई लेकर को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 13। एफ फंक्शन ऑफ एक्स ये हमारा दिया हुआ है cos एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स cos एक्स और 0, 0 0 1। देखिए ये हमारा एक्स दिया हुआ है तो हम लोग को शो क्या करना है, हम लोग को शो करना है फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत ही आसानी तरह से हम लोग बनाएंगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए तो एफ एक्स तो हमारा दिया हुआ है और एफ वाई तो लिख लेते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स और 0 0 0 1। और हमारा एफ वाई हो जाएगा हमारा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई लिख लेना है, कॉस वाई यहाँ पे माइनस साइन वाई 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन वाई, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस वाई 0 0 0 1। तो हमें क्या करना है, देखिए ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए करते हैं कैसे, एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें कॉस फंक्शन ऑफ वाई के साथ। तो फंक्शन ऑफ वाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, हमारा हो जाएगा साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हम लिख लिए। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जानते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे फिर ऐसे, सबसे पहले ऐसे करेंगे फिर उसको में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐसे फिर इसको ऐसे। चलिए देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने बनाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए इसको इसके साथ, तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई, इसका तो हो गया। अब इसको इसके साथ, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्लस लिखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई, हो जाएगा ना। अब इसको 0 से 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इसको साथ करेंगे, तो इसको साथ करेंगे हम माइनस पहले लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई प्लस यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई, फिर प्लस हमारा हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। इसी तरह से हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0
फिर प्लस 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0, छोटा सा लिख लिए, जगह नहीं था। देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, साइन x मल्टीप्लाई कॉस y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कॉस x मल्टीप्लाई साइन y प्लस 0 इसके साथ 0 हो जाएगा। तो फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन x साइन y प्लस कॉस x कॉस y, कॉस x कॉस y, और इसको हो जाएगा 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा हो जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0 प्लस 0 प्लस इसको 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारा। और इसी तरह से सब 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0, फिर 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और इसको देखिए 0 प्लस इसको 0 से मल्टीप्लाई करें 0, इसको 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या करना है। देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं, इसको लिख लेते हैं अच्छे से, इसको लिख लेते हैं हम लोग cos x इंटू cos y माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, साइन x साइन y, 0 के ऐड करिएगा तो 0 ऐड नहीं होता है। तो इसको लिख लेते हैं माइनस cos x मल्टीप्लाई साइन y माइनस साइन x साइन y प्लस नहीं होगा, अब 0 ऐड नहीं होगा इसमें, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको लिख लेंगे साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। अब इसको इधर लिख ले चाहे इधर लिख लें, बात के बराबर है। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, आसान रहेगा, कॉस x प्लस कॉस y माइनस साइन x प्लस साइन y। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में, एक फार्मूला होता है हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इजिकल टू हमारा क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए लाल कलम से लिखेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। हम लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, तब इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसको अगर लिखते हैं हम लोग साइन एक्स इंटू कॉस वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे
नहीं पढ़ाऊँगा तो कोई बात नहीं। हमारा फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हमारा होता है साइन ए प्लस बी। देखिए ये हम लोग लिख लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे इसको 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 देखिएगा, इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये जो हमारा है ये तो हमारा लिखा जाएगा कितना, फार्मूला होता है हमारा कॉस ए के जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है, तो एक्स प्लस वाई। अब इसी तरह से नीचे हम लोग देखिए, नीचे का देखते हैं, साइन ए हो जाएगा साइन ए प्लस बी हो जाएगा हमारा, तो ए के जगह पे हमारा एक्स है और बी के जगह पे हमारा वाई है। और इसको देखिए हमारा, तो देखिए इसको अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो हमारा इसी की तरह हो गया ना, सेम टू सेम। देखिए कॉस एक्स साइन एक्स दोनों बराबर लग रहा है। देखिए कॉस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कॉस वाई, तो हमारा हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हुए हैं, ये बात हम लोग याद रखेंगे। माइनस हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और हमारा जीरो। तो देखिए इस ए वाला और ए वाला दोनों आपस में बराबर है, तो भी हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, तो हमारा हो जाएगा जीरो 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 और ये 1। तो देखिए दिख रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन हमारा था एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा ये दिया हुआ है, और एफ एक्स इंटू एफ वाई हमको लोग को बराबर प्रूव करना है इसके बराबर, तो एफ वाई भी हमारा आ गया था। तो हम क्वेश्चन क्या था, एफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा प्रूव करना था हम लोग को। तो देखिए एक्स के जगह पे हमें दिया हुआ था, एक्स के जगह पे हमें ये दिया हुआ है और इसी में हम लोग को वाई ऐड करना है, तो वाई ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारा हो जाएगा, देखिए वाई ऐड करते हैं हम लोग, तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाता है, जहाँ जहाँ एक्स है और यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इसके साथ ये हमारा हो जाएगा जीरो, और ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 1। तो देखिए हम लोग को यही प्रूव करना था, दोनों बराबर है आपस में, तो देखिए हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे हम लोग। देखिए 14 कहता है कि शो डैट हमारे ये दिया हुआ है मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, तो इसको बराबर नहीं है हम लोग प्रूफ करना है। देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेंगे, पेज ले लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया कितना, 14। तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, 14 का पहला, 5 -1 6 7 2 3 1 4 इज नॉट इक्वल टू, प्रूफ करना है हम लोग को,
2 1 3 4 5 -1 6 7। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। जैसे 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 क्वेश्चन आगे बढ़िएगा, कोई हार्ड नहीं है, आप समझते रहिएगा तो आसान हो जाएगा। और क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वीडियो को छोड़ दीजिएगा, तो लास्ट में अगर बनाइएगा तो आप लोग को हार्ड लगेगा। तो शुरू से बनाना चाहिए। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को हम लोग पहले प्रूव करते हैं, तो फिर RHS को, या फिर दोनों को एक ही साथ करते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसको इसके साथ ऐसा। देखिए 5 × 2 प्लस फिर -1 × 3। ठीक है। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 1 प्लस फिर -1 × 4। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 2 प्लस 7 × 3। 6 × 1 प्लस 7 × 4। ये हमारा है LHS। ठीक है। LHS को पहले प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद प्रूव करेंगे RHS, या फिर बराबर है या नहीं अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम प्रूव करते हैं, सोल्व करते हैं, तो इसको देखिए क्या आता है, 10 - 3, ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस 21, ये हमारा हो जाएगा 5 - 4, 6 प्लस 7 × 4 करेंगे तो 28। तो LHS हमारा आया, LHS हमारा आ गया 7 1, ये हमारा आ जाएगा 33, ये हमारा 14 34। LHS हमारा आ गया इतना। अब RHS को हम लोग सोल्व करते हैं। RHS को सोल्व करते हैं तो हमारा देखिए मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा। तो देखिए 2 × 5 प्लस 1 × 6। इसी तरह से यहाँ पे 2 × -1 प्लस 1 × 7। इसी तरह से 3 × 5 प्लस 4 × 6, 3 × -1 प्लस 4 × 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 प्लस 6, ये हमारा हो जाएगा 15 प्लस 24, ये हमारा हो जाएगा -2 प्लस 7 -3 प्लस 28। RHS हमारा आ गया हमारा आएगा 16 5 40, 28 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 25। RHS हमारा आ गया, LHS हमारा इतना है, RHS इतना है। तो देखिए दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। 7 16 1 5 29 33 34 25 है यहाँ पे। तो हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर इसी में 14 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, इसको भी प्रूफ करना है कि इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर इतना नहीं है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 14 का दूसरा हो गया।
इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही 1 0 1 2 1 1 3 0 0। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 इज नॉट इक्वल टू। क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो हम लोग सोल्व करते हैं पहले LHS। सॉल्विंग LHS को पहले सोल्व करते हैं। LHS को सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 या फिर 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। और इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, इसको ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके साथ, अब इसको 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। इसको इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। अब इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। तो इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आता है, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा -1 प्लस 0 प्लस 6, 1 प्लस -2 प्लस, ये हमारा हो जाएगा प्लस 9, 0 प्लस 2 प्लस 12, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस -1 प्लस 0। तो हमारा LHS सोल्व कर रहे थे ना, LHS हमारा आ गया -1 प्लस 6, तो हमारा आ जाएगा 5। ये हमारा हो जाएगा प्लस है तो हमारा -1 यानी कि 8 हो जाएगा हमारा ये 14, 0
-1 -1 -1 -2 1। LHS हमारा इतना आ गया। अब इसी तरह से हम लोग RHS को सोल्व करते हैं। देखिए हम RHS, तो RHS हमारा कितना था? RHS हमारा ये है, इसको लिख लेते हैं पहले ताकि सोल्व करने में आसानी रहेगी। RHS हमारा है -1 0 2 1 -1 3 0 1 4 0 1 2 1 1 3 0 0। इसको हम लोग सोल्व करते हैं। RHS है हमारा ये। इसको -1 × 1 + 1 × 0, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे +0 × 1। अब इसी तरह से -1 × 2 + 1 × 1 + 0 × 1। अब इसी तरह से -1 × 3 + 1 × 0 + 0 × 0। अब इसी तरह से 0 × 1 + -1 × 0 + 1 × 1 0 × 1 0 × 2 + 1 + 1 0 0 नहीं है हमारा 1 है, 1 × 1। अब इसी तरह से 0 × 3 और माइनस हो जाएगा हमारा ये प्लस -1 × 0 प्लस 1 × 0। इसी तरह 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1 2 × 3 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × हमारा हो जाएगा 0। तो हम लोग सोल्व करेंगे तो RHS हमारा आ जाएगा, RHS हमारा है -1 + 0 + 0 -2 + 1 + 0 -3 + 0 + 0 0 + 0 + 1 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 + 1, तो हमारा हो जाएगा 0 0 + 0 + 0। तो हमारा RHS आ जाएगा -1 -1 -3 1 0 0 6 11 6। तो हमारा LHS आया था, LHS हमारा आया था इतना 5 8 4। तो हमारा LHS RHS है नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं LHS is not equal to RHS।
प्रूव्ड। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 15 बनाएंगे। 15 नंबर पे क्वेश्चन आसान है। देखिए ये हमारा दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ए बराबर हमारा इतना दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम लोग पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा 1 0 0 0 0 1 0, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 15। ये बराबर हमारा है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, फाइंड करना है। टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ए मल्टीप्लाई ए करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह से देखिए ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए बराबर इतना है, इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हम ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा कहता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ऐसे निकालना है हमें। तो ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -1। तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। पहले ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 नहीं -1 मल्टीप्लाई 2, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1। और इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2 2 4 प्लस 0 प्लस 1, और ये हमारा 0 प्लस 0
प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो हमारे -1 हमारा हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0, 4 प्लस 2 प्लस 3, 0 प्लस 1 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा, तो यहाँ पे पहले ही माइनस लिख लेते हैं 3, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाता है हमारा -2 प्लस 0, 0 -1 प्लस 0, 1 -3 प्लस 0। तो ए स्क्वायर हमारा आ गया 5 -1 2 4 2 6 3 9 9, ये -2 और ये हमारा हो जाएगा 5। अब इसी तरह से 2 में 2 जाएगा 0, तो हमारा 0 -1 ये -2, ए स्क्वायर बराबर हमारा इतना आ गया। तो इसी तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए निकालना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो हमारा ए स्क्वायर कितना आया था, अभी निकाला है 5 9 0 -1 -2 -1, और इसी तरह से आया था हमारा 2 5 -2, और इसको 5a के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5a हमारा कितना था, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और हमारा क्या है 6i। तो i हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हम लोग पढ़ा था, हमारा ये i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। तो इसको सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें 5 को, तो 10 0 5 10 5, और ये हमारा हो जाएगा 15, 5 -5 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जाएगा 6 0 0 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, और ये 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6। तो इसी को सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करते हैं, सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 5 + 10 ऐड ही करना है ना, नहीं इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वही तो एक माइनर मिस्टेक आप लोग का आंसर नहीं ला सकता। इसको माइनस करना है, -10 + 6, यहाँ पे हमारा हो गया -1 -0 + 6, 6 ही होगा ना, हाँ। क्वेश्चन यहाँ पे हमें 0 होगा, यहाँ पे देखिए 2 -5 + 0, ये हमारा है, ये हमें हो जाएगा 9 -10 + 0,
यहाँ हो जाएगा -2 -5 माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 6। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 -15 प्लस 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 -5 प्लस 0 -1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो +5 प्लस 0, यहाँ पे -2 -0 माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है तो 6। तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व कीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1 1, ये हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा -3, और इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा -1, और ये हम इसमें इसको मल्टीप्लाई, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 प्लस 6 यानी कि -1, ये हमारा हो जाएगा -10, और ये हमारा हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान था दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे कैसे बनता है। अब इसी तरह से हम लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए 16 में का हम लोग को करना है ए क्यू निकालना है। तो ए क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई ए फिर मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, ए बराबर 1 0 2 0 2 0 2 1 3। टू प्रूफ करना है हम लोग को, टू प्रूव ए क्यू -6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए तो ए क्यू हम लोग को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ए मल्टीप्लाई ए क्यू निकालने के लिए। इसी तरह से हम लोग को ए स्क्वायर में अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर देते, ए स्क्वायर में हम लोग ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए क्यू आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई ए करना होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसी नंबर से, तो हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। और इसमें फिर मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो ए क्यू निकल सकता है हमारा, ए क्यू निकल जाएगा। तो फिर हम लोग को बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप हम लोग अब छोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग अब समझदार हो गए हो। एक स्टेप हम लोग छोड़ देंगे, डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम। अब इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 यानी 0, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 0। अब इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 यानी 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 1 यानी 0, 2 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 और 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2। ठीक है, अब इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4
1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0। और इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 और 1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3। और इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0 3 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। अब इसी तरह से हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 0 मल्टीप्लाई 1 0 3 मल्टीप्लाई 3 9। तो हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4 1 5 और ये 0 और ये 6 2 8। और इसी तरह से 2 4 5 6 2 8 0 9 4 13। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। और ए क्यू निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ए क्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर में अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ए क्यू हमारा आ जाएगा। तो देखिए, तो ए क्यू हम निकालने के लिए ए स्क्वायर हमारा आया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हमारा ए का मान ए क्यू का मान हमारा आ जाएगा। देखिए दूसरे पेज ले रहे हैं हम, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो ए क्यू बराबर हमारा हो जाएगा, इसको देखिए, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरह से। तो एक स्टेप हम लोग छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई वाला लिखेंगे नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि आप लोग अब समझदार हो गए हो। 5 प्लस 0 प्लस 16 8 दूनी 16। अब इसी तरह से हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई 0 0। इसी तरह से 10 जोड़ 0 24 2 जोड़ 0 जोड़ 2 मल्टीप्लाई 1 2 4 मल्टीप्लाई 0 यानी 0 5 मल्टीप्लाई 2 10। इसी तरह से 0 जोड़ 8 जोड़ 0 4 जोड़ 4 जोड़ 15। अब इसी तरह से 8 जोड़ 0 मल्टीप्लाई 0 13 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 13 दूनी 26। 0 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0। इसी तरह से सब 0 हो जाएगा हमारा। 16 जोड़ 0 जोड़ 33 39। तो हमें क्या फाइंड करना था, सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है ए क्यू प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल टू 0। हम लोग लिख लेंगे क्या फाइंड करना है। ए क्यू ये हमारा आ गया। अब इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 16 5 21 0 अरे 34 12 8 5 9 4 13 23 23 होता है। ये 16 इसको पहले लिख लेते हैं 34 0 9 6 15 3 1 4 55। ए क्यू हमारा इतना आ गया। तो
तो हम निकालना क्या है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो देखिए ए क्यू हमारा कितना है 21 12 34 0 8 0 34 23 55। अब इसको a² 6 से मल्टीप्लाई करना है a² में। तो a² हमारा आया था, a² हमारा इतना आया था, देखिए a²। तो a² हम लोग लिख लेते हैं 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब इसी को 2i, आई हमारा क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2/2 का हमारा मैट्रिक्स रहता तो आई भी हमारा 2/2 का मैट्रिक्स रहता। तो इसी तरह से हमारा अभी 3×3 का मैट्रिक्स है हमारा, आई भी हमारा 3×3 का ही होगा। ये हमारा हो जाएगा आई। तो इसको सोल्व करिए। ट्वेंटी 0 34 12 8 23 34 0 55। ये हमारा हो गया ए क्यू। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये 30 0 48 8 6 48 होता है, 6 दूनी 12 24 और ये हो जाएगा 23 32 0 13 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है हमारा 378। ठीक है। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0 2 0। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। एक छूट रहा है कुछ, एक छूट रहा है हमारा 7a। देखिए हम लोग को बीच में एक 7a ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 7a ऐड करना है, इसमें भी हमें 7a ऐड करना है। तो 7a हमारा कितना था, ये हमारा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसी में, कोई बात नहीं। देखिए हमारा ये हो जाएगा 21 - 30 प्लस 2 प्लस 7। इसमें 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा इतना, हमारा हो जाएगा ये। अब इसी तरह से हमारा जाएगा ये 12 - 12 प्लस 0 प्लस 0। वैसे तरह 34 - 32 34 - 32 प्लस 0। ये हमारा हो जाएगा 7 में 14 होगा ना। हाँ देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 6 48 48 हो जाएगा हमारा यहाँ पे -48 प्लस 0 प्लस 14। ठीक है। और इसी तरह से हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे है, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 - 0 प्लस 0 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। इसको तो यहाँ पे तो लिख ही दिए हम लोग।
यहाँ पे 8 माइनस 24 प्लस 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 0। इसी तरह से लिख लेंगे हम लोग। ऊपर में हो जाएगा 34 माइनस 48 प्लस 0 प्लस 14। 23 माइनस 30 माइनस प्लस 2 हो जाएगा हमारा 23 30 प्लस 0 प्लस 7। अच्छा से लिख लेंगे नीचे हम लोग, कोई बात नहीं। 0 प्लस 0 प्लस 0, 7 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा ये, और ये हमारा हो जाएगा 55 माइनस 78 प्लस 2 प्लस 21 17 की 21। देखिए हम लोग लिख लेते हैं अच्छा सा साफ से। देखिए 21 माइनस 30 प्लस 2 प्लस 7 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0 34 माइनस 48 प्लस 0 प्लस 14 12 माइनस 12 0 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं और क्या, इसको साफ से लिखते रहें नीचे। ट्वेंटी वन, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसको सोल्व कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 7 2 9 8 21 21 और 9 30 30 माइनस 30 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 30 माइनस 30 हमारा हो जाएगा 0। हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 0 0, और ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये देखिए 14 और 34, तो लिख ही देते हैं और क्या, एक स्टेप और लिख देते हैं। 30 माइनस 30 और 0, ये हो जाएगा 14 4 4 8, और ये हो जाएगा 48 माइनस 48। हम लोग को 0 हिलाना है। 12 माइनस 12, और ये हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। 8 2 10, 8 2 10 और 14 24 माइनस 24, और ये हो जाएगा हमारा 7 है हमारा 33 33 और 7। कहाँ मिस्टेक हुआ है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो गया था, 23 है तो 23 माइनस 23 और 7, ये हो जाएगा हमारा 30 30 माइनस 30, और ये हमारा हो जाएगा 34 और 14 48 माइनस 48, ये हमारा 0 हो जाएगा। और ये इसको जोड़िएगा 55 2 और 21, तो हमारा हो जाता है 78 माइनस 78। तो हमारा सब घट करके हमारा सब 0 0 हो जाए, 0 0 0 0 0। तो हमारे ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। हेंस रूट। बहुत ही आसान है दोस्तों। इसमें देखिए कैलकुलेशन को देखना रहता है। अगर कैलकुलेशन आप लोग सही से करते हैं तो हमारा सही रहता है। एक छोटा प्लस माइनस से हमारा आंसर गलत ला सकता है, तो इससे कोई इस बात को प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब बनते जाएगा। देखिए अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर। हम लोग कितना बना लिया 16।
क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 17 बनाएंगे। 17 बनाने के लिए हम लोग ए बराबर इतना है और आई बराबर इतना है, तो हम लोग को अच्छा क्वेश्चन नंबर हम 17 को लिख लेते हैं पहले बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कहता है ए बराबर हमारा दिया हुआ है 3 - 2 4 - 2 और आई बराबर हमारा है 1 0 0 1। इसमें हम लोग को के का वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ है हमारा। तो हम लोग ए स्क्वायर पहले निकाल लेंगे। ए स्क्वायर बराबर होता है ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप हम लोग छोड़ देते हैं। 3 × 3 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा 8 और ये हमारा हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे 12 - 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 4। तो हमारा ए स्क्वायर हमारा आ गया 1 - 2, ये हमारा 4 और ये हमारा हो जाएगा -4। ए स्क्वायर हमारा इतना है, और जो कि दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर है हमारा के टाइम्स ऑफ ए, 3 2 4 -2। ये हम लोग को के इतना है, और आई का मतलब आप लोग जानते होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग को के का मान निकालना है। के का मान हम लोग निकालेंगे आसानी से। देखिए इसको पहले 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2k 4k - 2k। देखिए के को हम लोग इधर भेजते हैं, ठीक है। 1 - 2 4 -4 माइनस इधर में है, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा हमारा 2 0 0 2 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3k - 2k 4k - 2k। तो देखिए हम लोग को ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3k - 2k, लेफ्ट साइड लिखिए या राइट साइड लिखिए, दोनों सेम ही है, इज इक्वल टू ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 2 1 3 और ये हो जाएगा -2 4 और ये हमारा हो जाएगा 2। तो देखिए हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। हम पहले को ले लेते हैं 3k इज इक्वल टू 3, तो k बराबर 1 हमारा हो जाएगा। अब इसको ही ले लो 4k इज इक्वल टू 4, तो k बराबर हमारा 1 आ गया। चलो हम लोग ऐसे देख ले रहे हैं, किसी एक को लेकर के आप बना सकते हैं। -2k बराबर 2, यहाँ पे -2 होगा, 2 के बराबर 2, तो k बराबर हमारा हो जाएगा
1 आ गया। अब तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं k का मान हमारा 1 है आंसर। अब इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे। 18 भी बहुत आसान है दोस्तों। देखिए 18 ए बराबर हमारा ये दिया हुआ है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 सो डैट आई प्लस ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए को जोड़ देना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए घटाएंगे और इतना मल्टीप्लाई करना है, हमें प्रूफ करना है इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 ए बराबर, क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है, ठीक है। α/2 tan α/2 0, ये हमारा ये है और आई हमारा क्या हो जाएगा 1 0 0, 2 ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का हमारा है टू शो डैट हम लोग को क्या शो करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हम LHS को सोल्व करेंगे। LHS में हमारा है आई प्लस ए, इसको हम लोग निकालेंगे। आई हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इसको ऐड करना है ए के साथ 0 माइनस tan α/2 0। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है 1, ये हमारा 0 में माइनस tan α/2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस tan α/2, ये हमारा हो जाएगा tan α/2 और ये हमारा 1, ये हमारा LHS आया। और इसी तरह से हम लोग अब RHS को सोल्व करेंगे। लेते हैं दूसरा पेज और RHS को सोल्व करेंगे। तो RHS हमारा क्या है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखिए तो सबसे पहले आई माइनस ए निकालते हैं हम लोग। आई हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ये हमारा 0 माइनस tan α/2 और 0, इसको माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में है हमारा ये, और इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं तो कैसा सोल्व होगा देखिएगा। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए 1 माइनस 0 यानी कि 1 और ये 0 माइनस 0 में कुछ भी घटाएंगे तो वहीं पे रहता है सेम। तो देखिए हमारा हो जाएगा माइनस 10, देखिएगा थोड़ा सा, ये हमारा हो जाएगा प्लस tan α/2 और ये हमारा हो जाएगा माइनस tan α/2 अरे 1, इसको मल्टीप्लाई करना है
इसके साथ cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा के साथ। देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए 1 cos अल्फ़ा ये हो जाएगा हमारा प्लस साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2। अब इसी तरह से इसमें हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2। तो देखिएगा ये हमारा हो जाएगा माइनस cos अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारा tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा। और इसी तरह से साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा साइन अल्फ़ा डॉट मल्टीप्लाई tan अल्फ़ा बाई 2 प्लस cos अल्फ़ा। ये हमारा हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हम लोग को, देखिएगा अब हम लोग को एक दिमाग लगाना है। एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, पढ़े होंगे। देखिए cos अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये हमारा फार्मूला होता है, आप लोग चाहिएगा तो लिख लीजिए। और इसी तरह से हमारा साइन अल्फ़ा का भी होता है। साइन अल्फ़ा हम लोग ये इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारा कट के 1 या 0 आ जाए, ठीक है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2। हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए। तो देखिए cos अल्फ़ा की जगह पर हम लोग ये लिखेंगे। देखिए लंबा जाएगा ये आंसर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2 इंटू tan अल्फ़ा बाई 2। ये हमारा हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस हो जाएगा हमारा ये 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू cos अल्फ़ा बाई 2। ये हमारा हो गया प्लस। और इसी तरह से हमारा cos अल्फ़ा का भी एक और फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लिख लेते हैं हम यहाँ पे cos अल्फ़ा बराबर हमारा होता है 2 cos अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। देखिए कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बस फार्मूला याद रखेंगे। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो आप लोग को समझने में आसानी रहेगी। तो हमारा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 -1, ब्रैकेट बंद कर देंगे
और क्या हमारा है ये tan अल्फ़ा बाई टू, tan अल्फ़ा बाई टू। देखिए अब इसी तरह से हमारा ये भी है, तो इसको माइनस को हम छोड़ देंगे, यहीं पे माइनस को बाहर कर देंगे। तो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू -1, फिर हमारा है tan अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा हमको साइन अल्फ़ा की जगह पर हमें ये इस्तेमाल करना है 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब इसको भी साइन अल्फ़ा की जगह पे 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, उसके बाद हमारा है मल्टीप्लाई tan अल्फ़ा बाई टू प्लस तो कॉस अल्फ़ा का हमारा क्या फार्मूला होता है 1 माइनस ये वाला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, अब इसको सोल्व करने पे हमारा क्या आता है, देखिएगा इसको यहाँ पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू। तो हमारा कॉस अल्फ़ा बाई टू और ये कॉस अल्फ़ा बाई टू कट जाएगा हमारा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। देखिए -2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस है। ठीक, हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, और इसको 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको हम मल्टीप्लाई क्यों ना हम लोग साइन थीटा बाई कोस थीटा से करेंगे, तो कोस थीटा कट जाएगा एक। ठीक है, देखिए 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा से। तो इसलिए कि इस साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा हमारा होता है tan अल्फ़ा, ये हमारा होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, और इसके बाद हमारा हो जाएगा माइनस tan अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ भी वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये -2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन अल्फ़ा बाई टू बटा कॉस अल्फ़ा बाई टू से, और ये हमारा माइनस tan अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऐसे इतना। उसके बाद साइन 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू। अब इस तरह इसको देखिए, इसमें कुछ हो सकता है, हाँ इसमें भी हो सकता है, tan है तो इसको भी साइन बाई कॉस कर देंगे, तो कॉस से कॉस हमारा कट जाएगा। देखिए 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। साइन अल्फ़ा बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फ़ा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई टू बाई कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू।
तो देखिए हमारा इसमें क्या क्या कट सकता है, इसमें cos अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे cos अल्फ़ा बाई टू कट जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा cos अल्फ़ा बाई टू, और ये एक इसमें से एक कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या बचता है, हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 2 साइन, इसको में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। अब इस तरह से इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है, प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू। इसको पहले लिखें या फिर इसको पहले लिखें, दोनों बराबर ही है। ठीक है, माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। और इसमें हमारा बचेगा माइनस 2 साइन, ये वाला साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू प्लस माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कर देना हम लोग, प्लस 10 अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, दिख रहा है आपको, प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू और कॉस अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा बाई टू। और इसमें यहाँ पे हमारा बचेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू प्लस 1। ठीक है, तो इसलिए देखिए बताते हैं हम आपको, हमारा ये बचेगा ये माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। देखिए हमारा इतना ये आ गया। अब इसके बाद हमें देखना क्या करना है, देखिए और क्या कटेगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू और प्लस माइनस प्लस ये हमारा कट जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा कटेगा, देखिएगा कट रहा है हमारा, देखिए माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये हमारा पूरा कट जाएगा, ये हमारा पूरा कट जाएगा, बच जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू। अब इसी तरह से देखिए हमारा इसमें क्या कटता है, इसमें माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू, ये हमारा पूरा कट जाएगा, प्लस माइनस, और इसमें हमारा कट जाएगा माइनस 2 और ये। तो देखिए हमारा क्या बच गया, बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए तो हमारा बच गया 1, ये 1, और यहाँ पे हमारा बच जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू, माइनस 10 अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस 10 अल्फ़ा बाई टू, 10 अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पे 1 हमारा बच जाएगा। तो हमारा RHS आया। तो देखिए हमारा LHS हमारा कितना आया था, LHS हमारा आया था, देखिए
LHS हमारा आया था इतना 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये हमारा LHS आया था और RHS, तो हमारे दोनों LHS और RHS दोनों बराबर हो गए। तो हम लोग कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस रूट। देखिए ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन था और ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आप लोग फार्मूला को याद रखेंगे। देखिए फार्मूला यहाँ पे है, फार्मूला को याद रखेंगे तो आपका बन जाएगा। बहुत ही आसान था। उसको देखते हैं इसी तरह से आगे का क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन